आज का विषय है भारत में निर्देशन की समस्या। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं में वो किस प्रकार से निर्देशन प्राप्त कर सके ताकि वो अपना मार्ग ठीक प्रकार से पार किया जा सके। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कभी कभी बहुत सारी जटिल समस्याएं आ जाती हैं और उन जटिल समस्याओं में व्यक्ति को यदि कोई रास्ता नहीं सूझता है तो व्यक्ति उस कार्य को करना बंद कर देता है, या व्यक्ति तनाव में आ जाता है, व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति असंतुलन में हो जाती है। इसलिए देखने में आया कि व्यक्ति के सामने समस्याएं आती हैं तो उसको कोई निर्देशन वाला व्यक्ति होगा तो वह अपने जीवन को आसानी से संचालित कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में हम देखेंगे कि व्यक्ति के सामने या बालक के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उनका किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि विद्यालय पाठ्यक्रम में व्यावसायिक जानकारी का अभाव पाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यालयों में तो विद्यार्थियों को पता ही नहीं है कि व्यवसाय क्या है। और जब विद्यार्थियों को ये जानकारी नहीं है कि व्यवसाय किस किस प्रकार के हैं, कौन कौन से व्यवसाय में आज वर्तमान में जाना चाहिए, क्योंकि बिना व्यावसायिक शिक्षा के बालक का विकास होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जीवन के व्यवहारिक पक्ष में व्यवसाय ही उसे आगे बढ़ा सकता है और उस व्यवसाय में जब तक कुशलता नहीं होगी, दक्षता नहीं होगी, व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए जो विद्यालय में कोर्स चल रहे हैं, पाठ्यक्रम चल रहे हैं, उनमें व्यावसायिक शिक्षा की जानकारी नहीं दी गई है, ना ही व्यावसायिक शिक्षा को रखा गया है। दूसरा हम देखेंगे उचित विधियों की जानकारी का अभाव। आज वर्तमान समय में शिक्षण की बहुत सारी नवीन विधियां आ रही हैं, लेकिन उनकी ठीक प्रकार से जानकारी नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि निर्माणवाद की विधि है, रचनात्मक विधि है, समस्या समाधान विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, ऐसी बहुत सारी नवीन विधियां हैं। आज ये हो रहा है कि एक ही विधि के माध्यम से निर्देशन दिया जा रहा है, सिर्फ उसे मौखिक वार्तालाप से ही जो है उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है, जबकि निर्देशन में बहुत सारी विधियां हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं, उनके माध्यम से उन विद्यार्थियों की जानकारी प्राप्त करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आगे देखेंगे कि शिक्षकों में रूढ़िवादी दृष्टिकोण है। अधिकांश शिक्षकों में रूढ़िवादिता है, जिसके कारण से वो किसी भी विद्यार्थी की समस्याओं को रूढ़िवादिता के आधार पर करते हैं। क्योंकि जब तक विषय का गहन ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमारा ज्ञान वैज्ञानिक नहीं होगा, तब तक विद्यार्थियों को गाइडेंस ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता है, नहीं समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आज बहुत सारे शिक्षक परंपराओं के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, जबकि इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। हम जब तक उन परंपराओं से हट करके और वैज्ञानिकता के आधार पर, तर्क के आधार पर यदि हम गाइडेंस करेंगे, निश्चित रूप से विद्यार्थी को एक नया मार्ग जो है दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे शिक्षकों पर कार्यभार की अधिकता है, जिसके कारण से वो विद्यार्थियों को निर्देशन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से टीचरों को अलग अलग कार्य में लगा दिया जाता है। कहीं पशुगणना, कहीं जनसंख्या, कहीं ऑफिसों के आंकड़े इकट्ठे करना, कहीं आंकड़ों को भेजना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण से विद्यार्थियों पर शिक्षक का ध्यान बहुत कम रहता है और उसकी वजह से ये होता है कि उनको ठीक निर्देशन नहीं प्राप्त होता है और उनकी समस्याएं निरंतर बढ़ती चली जाती हैं और विद्यार्थी अपने लक्ष्य से अलग हो जाता है। आगे हम देखेंगे कि नियोक्ता तथा कर्मचारियों के मध्य सहयोग का अभाव है। निर्देशन प्रदान करने वाली संस्थानों में जो नियोक्ता है और कर्मचारी हैं, उन दोनों के बीच में विरोधाभास जो है देखने को मिलता है। आपस में सहयोग नहीं होता है। बिना प्रेम भाव के कहीं पर भी हम अपना विकास नहीं कर सकते, क्योंकि तालमेल और सामंजस्य के द्वारा ही विकास किया जा सकता है और उनको ठीक प्रकार से यदि निर्देशन
नहीं मिलता है तो वह आपसी तालमेल भी नहीं बैठ पाता है। बढ़ती हुई छात्र संख्या, आज एक क्लास के अंदर 50 से भी ऊपर छात्र होते हैं। व्यक्तिगत रूप में जो है शिक्षक ध्यान नहीं दे पाता है और उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को नहीं सुन पाता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को तो नाम ही पता नहीं होता है कि वो उनका नाम क्या है, वो किस परिवेश से आए हैं। जब तक ये जानकारी नहीं होंगी हम ठीक प्रकार से निर्देशन नहीं दे सकते हैं। बढ़ते हुए विद्यालय, आज कुकुरमुत्ता की तरह विद्यालय और शिक्षण संस्थाएं बढ़ रही हैं और बढ़ने के साथ उनमें ठीक प्रकार के शिक्षक नहीं हैं, उनके भौतिक संसाधन ठीक नहीं है और उनको ठीक प्रकार से जानकारी प्रदान करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। क्योंकि जितने भी विद्यालय हैं ज़्यादातर जो बढ़ रहे हैं उनमें ये स्थिति हो रही है कि सिर्फ भौतिक पैसा कमाने का एक उद्देश्य मात्र हो गया है। ऐसी स्थिति में यदि विद्यालय गुणवत्तापूर्ण नहीं होंगे, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन, उनको निर्देशन ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं होगा। अभिभावक अशिक्षित व रूढ़िवादी हैं। ज़्यादातर देखने में आता है कि जो अभिभावक हैं उनके रूढ़िवादी हैं और वो अनपढ़ हैं, वो जानते नहीं हैं, वो अपनी परंपराओं को ही जो है बच्चों के ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं, जिससे बच्चे आगे विकास नहीं कर पाते हैं। जैसे लड़कियां हैं तो उनको पढ़ाने के लिए वो इच्छुक नहीं होते हैं। जब तक उनको ठीक गाइडेंस नहीं दी जाएगी तब तक वो बच्चियों को जो है पढ़ाने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभिभावक अशिक्षित और अज्ञान होने की वजह से ये बहुत सारी समस्याएं जो है झेलनी पड़ती हैं और इसलिए वो छात्राएं अपना विकास भी नहीं कर पाती हैं। प्रमापीकृत परीक्षण का अभाव, गाइडेंस तब अच्छी तरीके से दिया जा सकता है जब प्रमापीकृत परीक्षण हो। टीचर या कोई भी छात्र जो है एक अपना स्वनिर्मित प्रश्नावली या साक्षात्कार बना लेता है, उसके आधार पर आंकड़े इकट्ठे करता है, जबकि वो टेस्ट कभी कभी वैलिड नहीं होता है। और प्रमापीकृत यदि परीक्षण होगा तो वास्तविक जो है परिणाम प्राप्त होंगे और हम समस्या का समाधान ठीक प्रकार से कर पाएंगे। निर्देशन क्षेत्रों में शोध का अभाव है कि निर्देशन के जो क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ समस्याएं हैं, ये उनको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, कौन कौन से नवाचारों से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, ऐसे क्षेत्रों पर शोध नहीं हुए हैं ताकि समय के अनुसार जो है उन्हें गाइडेंस किया जा सके। क्योंकि समय बहुत परिवर्तनशील है, प्रतिदिन ज्ञान तेजी के साथ बढ़ रहा है, समस्याएं भी प्रतिदिन नवीन ढंग से प्रस्तुत हो रही हैं। ऐसे में शोध अत्यंत आवश्यक है और शोध जितना गुणवत्तापूर्ण होगा, जितने अच्छे परिणामदायक होगा, उतनी ही हम अच्छी प्रकार से गाइडेंस कर सकते हैं। शैक्षिक व व्यावसायिक सूचना का अभाव है। बहुत सारे विद्यालय शिक्षण संस्थानों में शैक्षिक और व्यावसायिक सूचनाएं कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसियां निकल रही हैं, किस किस में कौन सी प्रतियोगिता की तैयारी किस तरीके से की जा सकती है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप हैं, इस प्रकार की जो सूचना है वो प्राप्त नहीं हो पाती हैं। जब तक ये सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाएंगी, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, वो ठीक प्रकार से अपना रास्ता चयन नहीं कर सकेंगे। निर्देशन प्रकोष्ठ अधिकारी का अभाव है। बहुत कम विद्यालय हैं जहां पर निर्देशन अधिकारी मिलेगा, निर्देशन प्रकोष्ठ वहां पर मिलता ही नहीं है। यदि कोई एक दो जगह पर कहीं पर है तो वहां पर भी उनके पास ठीक ज्ञान नहीं है, ठीक जानकारी नहीं है, कहाँ कहाँ वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, कहाँ कहाँ इनको भरना चाहिए। तो इस प्रकार की ये समस्या सामने आती है। छात्रों को व्यवसाय की जानकारी देने के कक्ष का अभाव, कि कहीं कोई ऐसा कक्ष नहीं है जहां पर विद्यार्थी जाकर के गाइडेंस ले सकें कि यहाँ पर जाकर के ये टीचर इतने बजे बैठेगा, इससे गाइडेंस लिया जा सकता है। तो इस प्रकार की ये बहुत सारी समस्याएं जो हमारे सामने आ रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इन्हें दूर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। निर्देशन सेवाओं का शिक्षण संस्थानों में अभाव। जितनी भी संस्थानें हैं उनमें से 10% में ही निर्देशन सेवाएं प्राप्त होंगी, बाकी के में कहीं पर भी निर्देशन सेवाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। इसलिए विद्यार्थियों को ठीक प्रकार से निर्देशन प्राप्त नहीं होता है। इसलिए निर्देशन में विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है और निर्देशन देने के लिए योग्य शिक्षकों के भी होना अत्यंत आवश्यक है। बिना योग्य शिक्षक के निर्देशन ठीक नहीं दिया जा सकता है और वह शिक्षक जब तक शोध आदि नहीं करेगा, उसे ये पता नहीं रहेगा कि समाज में किस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, उसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। इसलिए हमें निर्देशन की जो समस्याएं हैं, भारत में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए योग्य शिक्षक होने चाहिए, उचित पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए और शिक्षक जो है एक वैज्ञानिक तर्क प्रधान वाला होना चाहिए और रूढ़िवादी नहीं हो।
और आपसी सामंजस्य, जहाँ जिस संस्थानों में काम कर रहे हैं वहाँ आपसी सामंजस्य की भावना का एक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि कहीं दिक्कत नहीं आए। और शिक्षकों को जो भार वाले काम हैं, अधिकतर जो हम ये देखते हैं कि जो पढ़ाई से कोई रिलेटेड नहीं होते हैं, उन कामों को कम से कम दिया जाए। बढ़ती हुई छात्र संख्या, क्लास के अंदर कहाँ अध्यापक ध्यान देगा, जहाँ एक कक्षा के अंदर हम देखेंगे कि 60-60, 70-70 विद्यार्थी, 100-100 विद्यार्थी मिलेंगे। हम उसके नाम तो छोड़िए, वो उसकी उपस्थिति लेने में पूरा टाइम निकल जाता है टीचर का, वो गाइडेंस कहाँ से करेगा। जो छात्रों की संख्या भी काफ़ी जो मात्रा में है उसे कम किया जाए। बढ़ते हुए जो विद्यालय, अच्छे गुणवत्तापूर्ण विद्यालय ही संचालित होने चाहिए, और वो ये कुकुरमुत्ता की तरह जिनको हम कहें गुणवत्ताहीन विद्यालय जो खुल रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। अभिभावक और जो अशिक्षित लोग हैं उनको ठीक प्रकार से जो है शिक्षित किया जाना चाहिए, उनको ठीक प्रकार से जागरूकता प्रदान करनी चाहिए। प्रमापीकृत परीक्षण बनाए जाने चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वर्तमान समय में कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से संबंधित जो है प्रमापीकृत परीक्षण का निर्माण हो। अधिक से अधिक शोध हो निर्देशन में, ताकि विद्यार्थियों को ठीक प्रकार से जो है उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। शैक्षिक और व्यावसायिक सूचनाओं का एक कक्ष होना चाहिए, जहां पर विद्यार्थियों को व्यवसाय से संबंधित, शिक्षा से संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त हो सके। और निर्देशन प्रकोष्ठ अधिकारी अवश्य होना चाहिए हर प्रत्येक संस्था के अंतर्गत। और हम देखेंगे कि निर्देशन सेवाएं शिक्षण संस्थानों में जो है प्रत्येक स्थान पर होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी निसंकोच होकर के अपनी समस्या का समाधान कर सके। तो आज हमने भारत में निर्देशन की क्या समस्याएं और उनका कैसे समाधान किया जा सकता है